बाबा गोरखनाथ की नगरी के नाम से गोरखपुर काफी प्रसिद्ध है, लेकिन नाथ संप्रदाय से डीडवाना का भी एक खास रिश्ता रहा है। डीडवाना नाथ संप्रदाय का विशेष साधना स्थल रहा है। डीडवाना में जोगा मंडी नाम से नाथ संप्रदाय का करीब 2500 साल पुराना एक पवित्र मठ मौजूद है। ये मठ चमत्कारी तपोभूमि गद्दी रही है। यहाँ राजा भर्तृहरि जैसे महापुरुषों ने तपस्या करके आध्यात्म का प्रकाश फैलाया था। क्या है जोगा मंडी का इतिहास और इसे क्यों चमत्कारी माना जाता है, देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा गोरखनाथ की भूमि के रूप में गोरखपुर को याद किया जाता है, लेकिन गोरखपुर से डीडवाना का भी एक खास रिश्ता है, क्योंकि डीडवाना भी नाथ संप्रदाय की उपासना स्थल और साधना स्थल रहा है। डीडवाना का ये प्राचीन जोगा मंडी धाम है, जो लगभग 2500 साल प्राचीन है और इसकी स्थापना राजा भर्तृहरि ने की थी। और यहाँ के जो मठाधीश रहे, नाथ संप्रदाय के जो नाथ रहे, उन्होंने यहाँ साधनाएं की थी। इसकी वजह से इस मठ को काफी चमत्कारी माना जाता है और यहाँ के जो 13 नाथ संप्रदाय के जो 13 मठाधीश थे, वो वाक सिद्ध थे। दूर दूर तक इस मठ की ख्यातियां फैली है और यह मठ सांप्रदायिक सौहार्द का भी जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इस मठ से न केवल हिंदू समाज के लोग बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या है इस मठ की ऐतिहासिकता और क्या है इसका महत्व और ये क्यों चमत्कारी माना जाता है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाने का प्रयास करेंगे। डीडवाना शहर नाथ संप्रदाय का साधना स्थल रहा है। प्राचीन काल में यहाँ शिव भक्तों ने भगवान शिव की उपासना की थी। आपको बता दें कि डीडवाना शहर में 87 शिव मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जोगा मंडी धाम को माना जाता है, जहाँ राजा भर्तृहरि जैसे महापुरुष ने तपस्या की थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में जब राजा भर्तृहरि उज्जैन से यहाँ आए थे, तब उन्होंने इस गद्दी की स्थापना की थी। हमारे साथ मौजूद हैं जोगा मंडी धाम के पीर योगी लक्ष्मणनाथ महाराज। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मठ को चमत्कारी क्यों कहा जाता है और यहाँ की क्या क्या खास खासियतें हैं। महाराज, सबसे पहले बताइए कि इस जो मठ को क्यों चमत्कारी कहा जाता है, क्या खासियत है? यह स्थान, ये मठ उज्जैन के सम्राट राजा भर्तृहरि जी हुए, उन्होंने जब राजपाट त्याग के संन्यास लिया और उनके छोटे भाई थे जो राजा विक्रमादित्य, उनको जब गद्दी नशीन करा के उन्होंने संन्यास ले लिया। पहली तपस्या उन्होंने छपरा नदी तट पे उज्जैन में की थी। दूसरी तपस्या यहाँ पे आके डीडवाना नगर, आबा नगर के अंदर यहाँ उन्होंने तपस्या की। उन्होंने यहाँ धुना लगाया और यहाँ पे उन्होंने धुना लगा के ध्यान, साधनाएं, भजन और हमेशा साधना में भजन में लीन रहते थे। उन्होंने यहाँ धुना स्थापित किया। 2500 वर्ष प्राचीन ये राजा भर्तृहरि जी के हाथ के धुना स्थापित है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो, यहाँ उस समय बताते हैं कि इन वृक्ष की जगह यहाँ गुल्लर का पेड़ हुआ करता था। उनकी छांव में उन्होंने धुना लगाया था और यहाँ भजन करते थे, तपस्या करते, साधना करते। और यहाँ एक साइड में आश्रम की एक तरफ पानी पड़ा हुआ है, तो यहाँ बताते हैं कि कोई समय से पुराने टाइम में या सरस्वती नदी का बहाव था, या सरस्वती नदी बहती थी, उस तट पे उन्होंने धुना लगाया और यहाँ पे गुरु महाराज के नाम का, परमात्मा के नाम का भजन और योग साधना करते थे राजा भर्तृहरि जी। उन्होंने इस मठ की नींव रखी और उन्होंने ये स्थान बसाया। और उनके बाद में उनके शिष्य हुए यहाँ जो खेचरनाथ जी, जिनको भंवरनाथ जी के नाम से या आत्मनाथ जी के नाम से डीडवाना में विज्ञापित हुए। उन्होंने यहाँ पे गुरु शिष्य की एक परंपरा चलाई, जिसके आज तक जो राजा भर्तृहरि जी से लेकर राजा भर्तृहरि जी का नाम गुरु गोरक्षनाथ जी ने जब दीक्षित करके उनका नाम सिद्ध विचारनाथ जी नाम रखा था। राजा भर्तृहरि जी को सिद्ध विचारनाथ जी की गुरु शिष्य की परंपरा से आज भी ये मठ, ये गद्दी और आज भी जो गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है निरंतर सैकड़ों साल में। बताते हैं कि 2500 वर्ष मठ को हो गए। 2500 साल पहले से ही गुरु शिष्य की परंपरा और ये गद्दी पे, जैसे अभी गुरु है, गुरु के बाद में अगर उनके देवलोक गमन होने के बाद में उनके जो शिष्य होता, परम शिष्य होता, उसको गद्दी नशीन की जाती है। जोगा मंडी धाम में अब तक 24 मठाधीश हुए हैं। इन सभी मठाधीशों की यहाँ समाधियां भी बनी हुई हैं। इनमें से 13 मठाधीश वाक सिद्धनाथ रहे हैं। माना जाता है कि मठाधीश सिद्ध पुरुष थे और उनकी वाणी से निकला हुआ वाक्य सत्य कथन के रूप में माना जाता था। यहाँ राजा भर्तृहरि के शिष्य बाबा आत्मनाथ महाराज ने कई चमत्कार किए थे और उन्होंने यहीं पर जीवित समाधि ली थी, जो आज भी मौजूद है। जोगा मंडी के चमत्कारों से मुगल बादशाह भी काफी प्रभावित हुए थे, इसलिए मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ बाबा आत्मनाथ महाराज की समाधि का निर्माण करवाया था।
जोगा मंडी धाम में अनेक सिद्ध महात्मा हुए हैं जिनकी यहाँ समाधियां भी बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये समाधियां कुछ कुछ दूरी पर बनी हुई है और कई ऐसे नाथ जो सिद्ध थे उनकी यहाँ पर सूची भी यहाँ चस्पा की गई है। कई ऐसे राजा भरतरी महाराज से लेकर के भगवान नाथ जी महाराज तक की इनकी समाधियां यहाँ बनी हुई है और यहाँ पर सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा आत्मनाथ महाराज की भी जीवंत समाधि स्थल यहाँ मौजूद है जो आज भी प्राचीन रूप में विद्यमान है और महाराज खुद यहाँ मौजूद है। तो हम उनसे ही जानेंगे कि ये जीवंत समाधि लेने वाले जो बाबा आत्मनाथ जी महाराज थे उनका क्या जीवन परिचय था और आज जब यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनको इस इतिहास की कैसे जानकारी दी जाती है। महाराज थोड़ा जानकारी दीजिए। ये जितने भी यहाँ गुरु शिष्य की परंपरागत जितने भी महंत पीर हुए उनकी सबकी समाधि स्थल है। सर्वप्रथम ये समाधि श्री योगीराज बाबा श्री आत्मनाथ जी महाराज की समाधि स्थल है। ये भरतरी जी के यहाँ परम शिष्य हुए थे। राजा भरतरी जी के बाद परम शिष्य तो उनकी ये मेन समाधि है और इस समाधि का ये बताते हैं कि इस समाधि का निर्माण बादशाह अकबर द्वारा कराया गया जिसके अंदर पीछे की साइड में एक शिलालेख भी लगा हुआ है। उस अकबर बादशाह के समय से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और जितने भी यहाँ गादीपति हुए उनकी सबकी समाधि स्थल है। वो सबका अलग अलग नाम भी है, प्रणावली यहाँ लगा रखी है हमने। तो ये बहुत प्राचीन समय से राजा महाराजाओं ने इस मठ को बनाया और जो जैसे जैसे कि यहाँ संत विराजते थे जो भी राजा आता था नतमस्तक होता, कोई ना कोई उन महापुरुषों ने चमत्कार दिखाया तो उनको नतमस्तक होके यहाँ इस कोई समय के अंदर यहाँ पे 84 गांव मठ के अधीन दिए हुए थे। राजाओं के समय बादशाहों के समय 84 गांव की संपत्ति थी और 60,000 बीघा भूमि इस मठ को दी गई थी जो कई गांवों में 84 गांवों में जगह जगह आज भी वो हमारे पुराने रिकॉर्ड में जमीनें बोलती है। और ये हमारे जो राजा भरतरी जी से लेके जितने भी यहाँ हुए गादीपति उनकी सभी प्रणाली जिनमें से 13 जीवित समाधि ली वाक जिसको बोलते हैं वाक सिद्ध, जो अपनी मुख्य वाणी से जो भी शब्द कह देते उसको कोई पलट नहीं सकता था, कोई उसको हटा नहीं सकता था। किसी को जो वरदान दे दिया तो वो कायम था, उसकी उनकी वाणी कायम थी, उनकी वाणी को कोई पलटने किसी की क्षमता नहीं होती थी। ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए तो 13 पीढ़ी तो यहाँ हुई। जोगा मंडी धाम में एक प्राचीन सुरंग भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि ये सुरंग शहर से 5 मील दूर तिखली डूंगरी होती हुई उज्जैन तक जाती है। उज्जैन में भी इस सुरंग के द्वार बताए जाते हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से गुफा के द्वार को बंद कर दिया गया है। महंत लक्ष्मण नाथ महाराज के मुताबिक नाथ महंत ऐसी गुफाओं और सुरंग में जाकर दुनिया से दूर होकर योग और ध्यान लगाकर तपस्या करते थे, इसलिए जोगा मंडी में भी इस गुफा का निर्माण करवाया गया था। ये सुरंग जो है ये विक्रम संवत 400 वर्ष पूर्व है। विक्रम संवत जो अभी 2081 चल रहा है, इससे 400 वर्ष पहले से ये सुरंग है। बताते हैं कि राजा भरतरी जी इसके द्वारा उज्जैन से यहाँ पधारे थे और इसके अंदर 1-2 बैठक जो बनी हुई है भरतरी जी महाराज की, तो बताते हैं जब धुना ताप के रात्रि साय काल के अंदर इसमें बैठकर भजन करते थे वो, और उनके हाथों से नींव रखी हुई है, उनकी जो भजन साधना का स्थल है। हमारे नाथ संप्रदाय में क्या होता था कि हमारे जो संत साधु होते थे ना, वो मध्यम रात्रि के समय ध्यान मुद्रा में बैठते थे, योग साधना करते थे और परमात्मा से विलीन हो जाते थे ध्यान लगाते लगाते। तो वो इसलिए हमारे कई मठों में गुफाएं बनाई जाती थी। गुफा जैसे बनाई जाती कि एकांत में कि उनको कोई ध्यान भंग नहीं कर सके, गुफा में विराजित होकर ध्यान मुद्रा करते थे। योग सभी संतों का, भरतरी जी से लेकर जितने भी संत हुए उनकी योग साधना स्थल है। महाराज आज भी ये जो गुफा है क्या आज भी ये चालू स्थिति में है? आज भी क्या इससे जाया जा सकता है? आज का तो हम कह नहीं सकते क्योंकि आज तो जहां से ये गुजर रही है तो वहाँ कई बिल्डिंगें खड़ी हो गई होगी, पता नहीं कितनी खुदाई कर दी होगी लोगों ने। पर बताते हैं कि वहां से उज्जैन से यहाँ तक कन्वर्ट थी। एक यहाँ से तिगली डोंगरी बाज थी, यहाँ से 10 किलोमीटर एक पहाड़ी है, वहां पे भी तीर्थनाथ जी की तपस्या स्थली है। वो स्थान आज निरंजनी संप्रदाय के अंडर में आता है। वहां पे 2 जगह तिगली डोंगरी और उज्जैन, यहाँ 2 जगह का रास्ता बताते हैं इस गुफा का। जोगा मंडी के चमत्कारों से प्रभावित होकर मारवाड़ राज्य ने इस मठ को विशेष ग्रांट प्रदान की थी और सैकड़ों बीघा जमीन इस मठ को दान की थी। इसके अलावा मारवाड़ राज्य के अधीन पूरे डिडवाना परगने में पट्टी जारी करने का अधिकार भी जोगा मंडी धाम को दिया गया था। इसलिए डिडवाना में जारी होने वाले पट्टों और फरमानों में सबसे पहले दिवंगत मठाधीश जालंधर नाथ महाराज का जिक्र किया करते थे।
जहाँ जहाँ बड़े बड़े जो शहर होते थे, जो बड़े बड़े कस्बे होते थे, उनपे सामंत या राजा बैठता था। तो जो डीडवाना नगर का जो राजधानी जो क्षेत्र था, ये यहाँ की जो राजधानी क्षेत्र था, जोधपुर दरबार मारवाड़ नरेश ने यहाँ के जो वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, नाथ संप्रदाय को बहुत ही ज्यादा मानते थे, नाथ संप्रदाय के संतों को मानते थे। उन्होंने यहाँ नहीं, कई जगह गढ़ की गढ़ किले किले नाथ संप्रदाय के संतों को समर्पित कर दिए। भाई आप यहाँ के राजा हो, तो ये डीडोना क्षेत्र का जितना भी था वो ये नाथ संप्रदाय के संतों को उन्होंने अर्पित कर दिया। और उन्होंने कहा कि यहाँ के कर्तम करता और राजा आप ही हो, यहाँ की रेख देख क्षेत्र की जो भी न्याय निर्णय आपके अधीन होगा, जो आप यहाँ करोगे वो होगा। तो जब से इनको जो राजाओं का जो शासन था, उस शासन के समय यहाँ जो डीडोना क्षेत्र के अंदर 84 गांव और ये डीडोना नगर का शासन यहाँ के जो महंत गादीपति पीर होते थे, वो उनकी देख रेख में ही चलता था। यहाँ पे जैसे मुगलों का काल आया तो यहाँ पे ये डीडोना आज तक ऋण मुक्त रहा है, कभी उनके कर नहीं लगा, सिर्फ इस नाथ संप्रदाय की पीठ की वजह से, नाथ संप्रदाय के संतों की वजह से। जैसे मुगल के कालों में भी यहाँ का कोई ऋण नहीं लगा कि जैसे भी वो आए तो उन्होंने चमत्कार दिखाया तो फिर वो मानने लगे, इनको उन्होंने लिख के दिया भाई आपका डीडोना कर मुक्त रहेगा। जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों के शासन में भी हमारे कालूनाथ जी महाराज यहाँ सिद्ध हुए, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया था अंग्रेजों को, तो उन्होंने भी यहाँ पे ऋण मुक्त, यहाँ पे कोई इतनी यहाँ के लोगों में इतनी ताड़ना ही नहीं कि नाथ जी के कारण से, तो वो भी उनको मानने और चमत्कार को मानने नतमस्तक होते थे। तो ये पट्टे जब से जारी पुराने समय में करते थे, तो वो इनको परंपरा की इन्हीं को अधिकार था, ये शासक यही थे, ये मठी शासक था यहाँ डीडवाना का। जोगामंडी धाम में प्राचीन हिंगलाज माता का मंदिर भी स्थित है, जिसकी स्थापना भी राजा भरथरी ने की थी। माना जाता है कि अविभाजित भारत का सबसे प्राचीन 2 लाख साल पुराना हिंगलाज माता का मंदिर कराची में था, जो अब पाकिस्तान में है। इसके बाद दूसरा सबसे प्राचीन हिंगलाज माता का मंदिर डीडवाना के इसी जोगामंडी धाम में स्थित है। हिंगलाज माता मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है और साल भर के अलावा नवरात्र के मौके पर हिंगलाज माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। डीडवाना के जोगामंडी धाम में हिंगलाज माता का भी मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो आज पाकिस्तान के कराची में स्थित है, जो लगभग 2.5 लाख साल पुराना है। दूसरा जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो डीडवाना के इस जोगामंडी धाम में स्थित है, जो लगभग 2500 साल पुराना है। यही वो मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ हिंगलाज माता जी की मूर्ति भी स्थापित है और विधि विधान पूर्वक आज भी मंदिर में पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। महाराज, ये हिंगलाज माता जी का जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है, किसने यहाँ स्थापना की थी, कितना प्राचीन है? ये हिंगलाज माता का मंदिर राजा भरत जी ने जब तपस्या की यहाँ पे, तो उन्होंने हिंगलाज माँ की साधना की थी, माँ भगवती की। और बताते कि कराची से जाके एक तो छोटी मूर्ति, एक माता का शीश लाके उन्होंने स्थापना की और यहाँ पे निरंतर उन्होंने 60 वर्ष तक तपस्या और साधना की माँ भगवती की। बताते पहला मंदिर कराची में चला गया, दूसरा मंदिर राजा भरतरी जी के हाथ का स्थापित यहाँ जोगामंडी डीडवाना के अंदर स्थापना किया। और उसके बाद तीसरा मंदिर हुआ जो किशनगढ़ के पास गेलपुर गांव है, वहां पे गेला रावल जी महाराज हुए, हमारे नाथ संप्रदाय के संत, उन्होंने वहां पे हिंगलाज माँ की स्थापना की। अब तो सैकड़ों मंदिर बन चुके हैं अपने भारत के अंदर, हिंगलाज देवी की जगह जगह बन चुके, पर पहला कराची में, दूसरा पीठ यहाँ डीडवाना मानते हैं कि डीडवाना राजा भरतरी जी से के हाथ द्वारा यहाँ स्थापित की हुई है। हिंगलाज माता को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, तो किस तरह की पूजा होती है, क्या क्या आयोजन होते हैं? हिंगलाज माता को शक्तिपीठ माना जाता है कि जब दक्ष की पुत्री थी उमा सती, जब उन्होंने अपना अग्नि शरीर के अंदर वो अपने पिता के बिना निमंत्रण वहां यज्ञ में गई थी, तो उन्होंने उनका अपमानित किया, तो उन्होंने अपना शरीर को अग्नि दाग में और हवन कुंड के अंदर उन्होंने फूंक दिया था। तो जब वो भगवान भोलेनाथ उनकी याद में उनके मोह के अंदर उसको उनके पार्थिव शरीर को उठा के तीनों लोगों का भ्रमण करने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माँ उमा सती के शरीर का उनको, भाई ये जब तक शरीर का नाश नहीं होगा, जब तक भगवान का मोह नहीं टूटेगा इसकी दया से, माँ भगवती की दया से, तो उन्होंने 52 टुकड़े उसके उनके अंग के किए, जहाँ पे अलग अलग जगह जहाँ जहाँ अंग गिरे माँ भगवती के, वहां पे 52 शक्तिपीठ 52 देवियां प्रकट हुई, जिसमें से एक हिंगलाज प्रकट हुई। जहाँ शीश गिरा, माँ भगवती का शीश गिरा था उमा का, तो वहां वो हिंगलाज के नाम से वहां पे प्रकट हुई, माँ पाची उमा शक्ति वहां पे हिंगलाज के नाम से प्रकट हुई। तो हिंगलाज माता की जो शीश की पूजा होती है, और
ज्वाला में वहाँ जीभ गिरी थी, कांगड़ा में कान गिरे, पाटन देवी में पट गिरे, कामाख्या में माँ की योनि गिरी, ऐसे करके जगह जगह जो 52 जो शक्तिपीठ बने वैसे माँ उमा सती के शरीर से बने और पुनः वहाँ देवियां प्रकट हुई। तो यहाँ जो हिंगलाज माता जी की जो साधना जो भगत के ही समुदाय के हिंगलाज देवी जैसे कुल देवी भी लगती है, तो यहाँ जो जिनकी कुल देवी लगती है वो बहुत लोग यहाँ पधारते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं। और जो भी सच्चे भाव से सच्चे मन से भक्ति करता है माँ भगवती, और जो मन की कामनाएं करता है माँ भगवती पूरी करती है। उनकी जो भी कोई पीड़ा है, कोई दुख दर्द है, कोई मन की जो भी कामना है वो भगवती की आराधना करने मात्र से, विश्वास मात्र से जो आता है तो उसकी माँ कामना में भगवती पूर्ण करती है। एक ये जो अपनी जैसे कि अपने अपने जब अपनी माँ को बोलते हैं भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो माँ हजार कोशिश करते हैं हमें वो दिलाने की। वैसे ये माँ भगवती का पीठ है कि जो सच्ची भक्ति और साधना से आके इस देवी को मान के जो मन्नत मांगते हैं वो अवश्य माँ भगवती पूरी करती है। नवरात्र के मौके पर किस तरह के आयोजन होते हैं? नवरात्रा में यह माँ का अनुष्ठान चलता है और नित्य रोज निरंतर जो विधि विधान या पूजा पाठ होता है हमारे लोगों। जोगा मंडी धाम का सिद्धांत सर्वधर्म संभाव का रहा है। आज के तनावग्रस्त माहौल में भी ये मठ सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल है। दरअसल इस मठ से जुड़े मठाधीशों और मुस्लिम समुदाय के सूफी संतों ने मिलकर सदियों पहले सौहार्द की परंपरा की नींव रखी थी, जिसके तहत हर साल महाशिवरात्रि के दिन नाथ संप्रदाय के महंत मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय की ओर से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। इस परंपरा के साथ खास बात ये भी है कि जोगा मंडी धाम में जब भी नए महंत की नियुक्ति होती है, तब मुस्लिम समाज नए महंत को पगड़ी पहनाता है और माथुर समाज शॉल उड़ाता है। यही कारण है कि इस मठ के मठाधीश को पीर की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद से मठाधीश के नाम में पीर शब्द जुड़ा हुआ है। आज के दौर में ये मठ सद्भावना की अनूठी मिसाल पेश करता है। जोगा मंडी धाम को सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जब नए मठाधीश की नियुक्ति होती है, तब मुस्लिम समुदाय के काजी सैयद समाज के लोग भी यहाँ पधारते हैं और वे अपनी ओर से जब पगड़ी पहनाते हैं और मातुर समाज द्वारा शॉल उड़ाई जाती है, तब जाकर के नए महंत की नियुक्ति होती है। इसके अलावा जब महाशिवरात्रि के मौके पर नाथ संप्रदाय के जो महंत है वो मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं, जहाँ उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है, जो सांप्रदायिक सौहार्द का एक जीता जागता उदाहरण है। महाराज से हम खुद बात कर लेते हैं। महाराज भी मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं और इनका स्वागत किया जाता है। महाराज, ये परंपरा कब से चली आ रही है और इससे क्या एक सामाजिक सद्भाव का संदेश जो है वो दिया जाता है? ये जो संतों ने कहा, देखो हमारे जो नाथ संप्रदाय परंपरागत जो भी गुरु शिष्य की परंपरा है, तो राजा भरत जी से गद्दी नशीन होती आई है, तो ये काफी प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लिए जब यहाँ पे नए मंदिर बनाए जाते तो वो दोनों पक्ष आके यहाँ पे गादी नशीन कराते हैं। तो भाई संतों का कहना है, तो हमारा तो यही संदेश है, संत किस लिए बनता है संसार के अंदर? संत इसलिए बनता है कि सबको समदृष्टि देखने वाला होना चाहिए संत का भाव, यानी मानव जीवन। धर्म देखो, अपना अपना धर्म अपनी जगह होता है, सबसे पहले मानवता होना चाहिए मनुष्य की, और मानव धर्म पे मनुष्य को जीना चाहिए। तो इसलिए ये पीठ आज भी भाई किसी के मन में मतभेद नहीं हो, किसी को धर्म को लेकर, किसी जाति बिरादरी को लेकर, उन सब चीजों को एक के साथ लेकर चलने की आज भी परंपरा वो निभाते हैं हम। और मुसलमानों के मोहल्लों में भी जाते हैं, हिंदुओं के मोहल्लों में भी जाते हैं। तो आज हमारी जो मुस्लिम समुदाय है वो आज भी हमारी इस गद्दी को मानती है और वो हमारी बढ़िया इज्जत करती है, बढ़िया मान सम्मान करते हैं। हम जब उस महाशिवरात्रि जो मेला लगता है यहाँ पे, तो जब उनके मोहल्ले में जाते, सर्वप्रथम जो स्वागत होता है तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से होता है। आज भी जब गादी नशीन कराते तो सर्वप्रथम मुस्लिम समुदाय की तरफ से पगड़ी दी जाती है, गादी पर विराजितमान किया जाता है, उसके बाद में हिंदू समुदाय की तरफ से वो किया जाता है।